जंगल में एक हाथी और बंदर आके तथागत को सेवा किया था। उन्हीं के देश से लोग आए जो कालीगढ़ आए थे जी। मेरे ख्याल में 8-10 कालीगढ़ आए होंगे। तो उनको पूरा ये 3-4 साल लग गए। इसको बनाने में 3-4 साल का समय लगा है। तो उसी एंक्रोबाइट साइट का ड्राइंग इस पे लिखा गया है, बना गया है। जैसे जो ड्राइंग यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ये एंक्रोबाइट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हम नेपाल की धरती लुम्बिनी में, जी हाँ वही लुम्बिनी जहाँ पर कि महाकाणिक तथागत बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। और अभी साथियों हम पूरे लुम्बिनी का भ्रमण करते हुए पहुंचे हैं कंबोडिया बौद्ध विहार। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगी कि ऊपर से जो कंबोडिया बौद्ध विहार है उसका जो सुंदर और मनमोहक दृश्य है वो दिखाएँ। तो ये जो आकृतियां हैं ये कंबोडिया की पहचान है। और मैं आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी कंबोडिया बौद्ध विहार में, और भी यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और आप वास्तव में देखिए कितने सुंदर तरीके से एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से डिज़ाइन देकर यहाँ पर बनाया गया है, ताकि लोग यहाँ पर आए तो जो कंबोडिया की संस्कृति है उससे रूबरू होने का उन्हें मौका मिले। तो यहाँ पर मेरे साथ में भंते जी भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भंते जी, जो कंबोडिया बौद्ध विहार है उसकी विशेषता क्या है? ये कंबोडिया बिहार का विशेषता ये है, एक कंबोडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको एंक्रोबाट कहते हैं जी। तो एंक्रोबाट विश्वविख्यात एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वो बौद्ध और हिंदू दोनों मिला के वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक कहते हैं या तो मंदिर कहते हैं, ये एंक्रोबाट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जी। तो वो देखने के लिए 3 से 4 दिन तक लगता है, बहुत इतना विशाल है। तो वो एंक्रोबाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी संसार में हैं उनमें टॉप 5 में आता है। देखिए, तो उसी एंक्रोबाइट साइट का ड्राइंग इस पे लिखा गया है, बना गया है। जैसे जो ड्राइंग यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ये एंक्रोबाट का डिजाइन है। ये भंते जी, जो एंक्रोबाट की बात कर रहे हैं, ये कोई मतलब चित्रकार रहे हैं या साहित्यकार रहे हैं जी? वो जो वस्तुकार है, चित्रकार है, क्या कहूँ, ड्राइंग ये इसका यूनिक है। ऐसा ड्राइंग कोई भी नहीं बना सकता है। जैसे ये ड्राइंग बनाने के लिए उन्हीं के देश से लोग आए जो कालीगढ़ आए थे जी। मेरे ख्याल में 8-10 कालीगढ़ आए होंगे। तो उनको पूरा ये 3-4 साल लग गए। इसको बनाने में 3-4 साल का समय लगा है। मंदिर छोटा है लेकिन इसमें जो ड्राइंग का वो है ना, देखिए कि कितना यहाँ पर कारीगरी और क्राफ्ट्समैनशिप है। देखिए कितना सबका फिनिशिंग, देखिए ये छोटा मोटा बात नहीं है। जैसे पिलर देखिए आप, एक सोजा सीधा पिलर बनाना और उस पिलर में देखिए कितना ड्राइंग लगा है। ये दरवाजा देखिए जी। तो देखिए हम अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। जिस तरह की यहाँ पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये कंबोडिया की पहचान है कि कंबोडिया की संस्कृति किस तरह की है और किस तरह से लोग जो कलाकृतियाँ हैं उसके माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को
प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा अंदर का दृश्य और दिखाऊंगी आपको। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि थोड़ा ऊपर फोकस करें, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो वट वृक्ष है, पीपल का पेड़, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि देखने वाला भी एक बार मतलब भ्रमित हो जाएगा कि ये असली है या नकली है। आप देख सकते हैं कि आपको साक्षात ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो वट वृक्ष है ये असली है, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि ये असली नहीं है बल्कि ये नकली है। और इसकी खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत है, अपनी तरफ लगातार हमें खींचते हुए। और जिस तरह से महाकाणिक तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा है काफ़ी विशाल बनाई हुई है। तो आप देखिए, जो कंबोडिया है उसकी संस्कृति से हम आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम वो चित्र उकेरे गए हैं जिसमें महाकाणिक तथागत बुद्ध ने चाहे 5 परिव्राजकों को धम्म देशना देने का काम किया हो, या धम्मो उपदेश देने का काम किया हो, या जिस तरह से भिक्षुणी संघ है उसको गठित करने का काम किया हो, या जिस तरह से कुशीनगर में जब वो रहे, बीमार रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों यहाँ पर जो आकृति के तहत कंबोडिया के लोगों ने यहाँ पर उकेरने का काम किया है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा यहाँ का। बनते जी, एक मिनट। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर आपको बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे होंगे, और एक एक चित्र आपको परिभाषित करेगा उस घटना से जो महाकाणिक तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। मैं भंते जी से जानना चाहूँगी, भंते जी ये चित्र जो उकेरे गए हैं इनकी कहानियाँ क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। सब तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये जो बंदर और हाथी, वहाँ पर तथागत वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हैं। एक घटना हुआ था, इसको कहते हैं पिपली। वो जो कोसाम्बी है ना, इलाहाबाद से आगे कोसाम्बी, तो उस समय कोसाम्बी में भगवान बुद्ध बैठे थे। तो भिक्षु संघ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। एक विनयधर था और एक सूत्रधर था, उस पे बढ़ गए थे। और उसका समाधान करने के लिए तथागत ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो समाधान नहीं हुआ, वो झगड़े में लगे। तो तथागत उस समय इस वन में चले गए, पारलिया वन कहते हैं इसको, है ना। तो पारलिया वन में तथागत अकेले चल के वहाँ पर बैठने के समय में उस जंगल में एक हाथी और बंदर आके तथागत को सेवा किया था। बंदर के हाथ में देखिए वो मधु है, मधु, मधुमक्खी का छत्ता। हाँ। जी, जी। तो वो निकाल के, और उसने पहले देखा उसमें कोई मधु है कि नहीं। तो उसके बाद उसको सफा करके, पानी में सफा करके आके भगवान बुद्ध को चढ़ाया था। हाथी और बंदर ने वो वन में आके उनका सेवा किया था। वो कोसाम्बी के नज़दीक जंगल में वो ये घटना हुआ था। और उसके बाद उस नगर के लोग भिक्षु संघ से बहुत नाराज हो गए। तो उन्हीं के कारण तथागत वहाँ से चले गए। तो इसीलिए उनके उसके बाद भिक्षु संघ को वो नगरवासी ने कुछ भी नहीं दिया, उनको भोजन कुछ भी नहीं दिया। और वो लोग बहुत बड़ा परेशान में चले गए। और उसके बाद तथागत को जाके क्षमा याचना किया। हाँ, तो उसी घटना को ये यहाँ पर उन्होंने चित्र में उकेरा गया है। और इनका भाषा हमको समझ में नहीं आता, और उन्हीं के भाषा में लिखा है वो। तो चित्र देख के, और इधर ये है महापरिनिर्वाण। जैसे आज सुबह मैंने माया देवी मंदिर के परिसर में जो बात मैंने वहाँ पर प्रवचन में कहा ना, तो उसी अवस्था का एक दृश्य है।
भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले रहे हैं कुशीनगर में, और भगवान बुद्ध को होने का जो पीड़ा है वो भिक्षु भिक्षुनी और जितने भी नर नारी हैं वो रो रहे हैं। ये जो सीन है ये महापरिनिर्वाण हो रहा भगवान बुद्ध का, उस परिनिर्वाण के अवस्था का सीन वो ये बताता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इस ड्राइंग करने के लिए इन लोगों का कालीगढ़ वहीं से आए थे जी, हैं, कंबोडिया से, और उनको कमती में 3-4 साल लग गया था ये बनाने के लिए। तो देखिए वास्तव में ये नज़ारा है, और ख़ासकर देखिए हमने दीवारों पे बहुत सारे चित्र देखे जिनको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से छत पे चित्रों को उकेरा गया है, जो खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं, बनाई गई हैं, और इसमें एक एक कलर बड़ी बारीकी से सफाई से भरा गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो कंबोडिया के लोग हैं उन्होंने कितनी मेहनत करके यहाँ पर इसको बनाने का काम किया होगा। और बिल्कुल साफ साफ आप देख रहे हैं। और देखिए मैं थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगी थोड़ा फोकस करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर इस तस्वीर में साथियों 4 जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जो चित्र बने हुए हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं, बिल्कुल समान रूप से एक एक तस्वीरें एक दूसरे से हूबहू मिलती हैं, और जरा सा भी किसी भी तस्वीर में कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा होगा। सिर्फ अगर हम नीचे की छोड़ दें, क्योंकि एक सर्कल में मोर को दिखाया गया है, दूसरे में सांप को दिखाया गया है, तीसरे में कछुए को दिखाया गया है, और चौथे में गाय हैं उसको दिखाया गया है। उसके अलावा पूरी की पूरी हूबहू तस्वीरें सारी एक दूसरे से मिलती हुई हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस कलाकृतियों को बनाने में कितना समय और कितना दिमाग से काम किया गया होगा।